धर्म का कोई प्रत्यक्ष लाभ दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी सभी लोग धर्म की ही इतनी दुहाई क्यों देते हैं? उसके पूछने का आशय था दौलत, सेहत और शोहरत, ये तीनों चीजें जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन धर्म की क्या उपयोगिता? और धर्म को लोग इतना महत्व क्यों देते हैं? संत उसकी जिज्ञासा सुन मुस्कुराए। पास खड़ी हवेली की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा, ये बताओ, हवेली देख रहे हो? देख रहे। हवेली दिख रही है? बोले दिख रही। तुम पूरी हवेली को देख रहे हो? बोले देख रहा हूं। फिर पूछा, तुम्हें पूरी हवेली दिखाई पड़ रही? बोले जी दिखाई पड़ रही। संत ने पूछा, ये बताओ इसकी नींव किधर है? ये बताओ इसकी नींव किधर है? जैसे ही कहा इसकी नींव किधर है, तो कहा नींव तो दिखाई नहीं पड़ रही। संत ने कहा नींव दिखाई नहीं पड़ रही, पर ये बताओ अगर नींव को हटा दे तो क्या हवेली दिखाई पड़ेगी? बोले नहीं, नींव के बिना भला हवेली टिकेगी कैसे? संत ने समझाते हुए कहा, यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं। हवेली दिखाई पड़ती है और हवेली के एक एक कक्ष की उपयोगिता भी दिखाई पड़ती है। नींव दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन नींव के अभाव में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही दौलत, शोहरत और सेहत का प्रभाव दिखता है, लेकिन इन सब की मूल धर्म है। धर्म के अभाव में कुछ भी टिक नहीं सकता। धर्माचरण के अभाव में जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। कथन का सार यही है। लेकिन मनुष्य अपना सारा समय, अपनी सारी शक्ति और सारे संसाधनों को किसके लिए लगाता है? दौलत की उपयोगिता है, सेहत जरूरी है और शोहरत काम में आती है, लेकिन ये सब हमारे बाहरी जीवन को सजाती है। धर्म वह तत्व है जो हमारी अंतरंग आत्मा को पुष्ट कर जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। तो जीवन में स्थिरता आए उसके लिए धर्म करना जरूरी है। ये समझ जिसके हृदय में विकसित हो जाती है, वो अपने जीवन को धर्ममय बना लेता है। अपने मन से पूछिए, आखिर मेरी समझ कैसी? मैं क्या समझ कर चल रहा हूं? किस सोच के साथ चल रहा हूं? मेरी दृष्टि क्या है? हमें यह देखना चाहिए। मेरी प्राथमिकताओं में क्या है? आप लोग धर्म को मानते हो और धर्म के प्रति श्रद्धा भी रखते हो, इसमें कोई संशय नहीं। यदि आप धर्म को नहीं मानते होते तो यहां क्यों आते? लेकिन जांचना यह है कि मेरा धर्म के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। मैं धर्म मानता हूं, धर्म पर श्रद्धान करता हूं और थोड़ा बहुत धर्म भी करता हूं, यह अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे मेरी दृष्टि क्या है? धर्म के प्रति मेरा क्या दृष्टिकोण? धर्म मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, या धर्म
मेरे जीवन के रूपांतरण का आधार। क्या दृष्टिकोण है, किस दृष्टि से धर्म करते हो? अगर इस विश्वास के साथ धर्म करते हो कि धर्म एक अच्छी क्रिया है, धर्म मुझे करना चाहिए, तो धर्म एक क्रिया मात्र बनकर रह जाएगी। लेकिन धर्म मेरे जीवन के रूपांतरण का प्रयोग है या आधार है, ऐसा मान करके धर्म करोगे तो जीवन बदल जाएगा। 4 दृष्टियों से लोग धर्म करते। परंपरागत संस्कार बस पहला। दूसरा दृष्टिकोण है धर्म करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, सद्गति मिलेगी। पुण्य कमाने के लिए धर्म करते हैं। धर्म करने का तीसरा दृष्टिकोण है धर्म करने से आपत्ति विपत्ति टल जाएगी। और धर्म करने का चौथा और सच्चा दृष्टिकोण है धर्म करने से मेरा जीवन सुधर जाएगा। आप अपने अंतरंग में उतर करके देखिए, आपके धर्म करने की कौन सी दृष्टि है, किस लिए धर्म करते हो? ज्यादातर लोग इसी भाव से धर्म करते हैं कि हमें परंपरागत संस्कार मिले हैं, धर्म करना अच्छा काम है, हमें धर्म करना चाहिए। हमारे माँ बाप ने, हमारे पुरखों ने हमें ये सिखाया है, वो करते आए सो हम भी करते आ रहे हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने क्यों किया इस पर हम क्यों सवाल नहीं करते, और हम क्यों कर रहे इस पर हम ध्यान क्यों नहीं देते? वो करते आए सो हम भी करते आ रहे हैं। इससे धर्म हमारे जीवन में कोई स्थायी परिवर्तन लाए ये संदिग्ध है। धर्म के मूलभूत प्रयोजन को समझे बिना धर्म का सच्चा लाभ नहीं मिल सकता। धर्म एक अच्छा कर्म है, ये सच है, लेकिन इसका प्रयोजन भी हमारे सामने आना चाहिए। ये हमारे आत्मा के रूपांतरण का आधार है, ये हमारी आत्म शुद्धि का मूल है। इससे हम अपनी चेतना का परिष्कार कर सकते हैं, अपने चित्त में निखार ला सकते हैं। ये मेरा धर्म एक क्रिया नहीं, मेरे जीवन की साधना है। ये विश्वास अपने अंतरंग में प्रकट करना चाहिए।